हेलो नेचर लवर्स और नीट बायोलॉजिस्ट्स। आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो आपको नेचर के हर कोने तक ले जाएगा। छोटे से छोटे इंसेक्ट्स से लेकर बड़े से बड़े वेल्स तक एनिमल किंगडम डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। हर प्राणी अपने आप में एक अनोखा रंग भरते हैं और इनकी दुनिया में हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। इन क्रीचर्स को कैसे ऑर्गेनाइज और क्लासिफाई करते हैं, ये समझना नेचुरल वर्ल्ड के सीक्रेट्स अनलॉक करने का की है। क्लासिफिकेशन से हम समझ पाते हैं कि कैसे ये प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे इवोल्यूशन ने इन्हें शेप दिया है। और हाँ, नीट एग्जाम्स में टॉप करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए क्लासिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इस सीरीज में हम एनिमल किंगडम के एक एडवेंचर पे निकलेंगे। हर एपिसोड में हम एक नए प्राणी या प्राणी ग्रुप को एक्सप्लोर करेंगे, उनके हैबिट्स और हैबिटेट्स को समझेंगे। हम एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स एक्सप्लोर करेंगे। ये प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी काम आएंगे। रेडी हो जाओ फैसिनेटिंग क्रीचर्स की दुनिया में डाइव करने के लिए और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए जो उन्हें एक साथ जोड़ते हैं। हर प्राणी के यूनिक फीचर्स और बिहेवियर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जर्नी न सिर्फ एनिमल किंगडम के लिए आपकी अप्रिसिएशन बढ़ाएगी बल्कि आपको नीट बायोलॉजी एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए नॉलेज भी देगी। आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए अपने एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हैं। नेचर के इस सफर में आपका स्वागत है, जहां हर मोड पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह है, जहां हर पीस एक साथ फिट होकर एक बड़ी पिक्चर बनाता है। हर पीस अपनी जगह पर फिट होता है और जब सब पीसेस मिलते हैं तभी एक कंप्लीट और फंक्शनल सिस्टम बनता है। बायोलॉजी में हम इन पीसेस को लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये लेवल्स हमें समझने में मदद करते हैं कि कैसे छोटी से छोटी चीज भी एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। इमेजिन करो, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं जो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। ये सेल अपने आप में एक छोटा सा वर्ल्ड है जिसमें कई ऑर्गेनेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स में ये सेल्स ज्वाइन करके स्पेशलाइज होके और एक साथ काम करके टिश्यूज बनाते हैं, जैसे आपके हार्ट की मसल्स। हर टिश्यू का अपना यूनिक फंक्शन होता है जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये टिश्यूज फिर कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे हार्ट खुद। हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे हार्ट ब्लड पंप करता है। ऑर्गन्स हार्मनी में काम करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स के पार्ट के रूप में, जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि ब्लड और न्यूट्रिएंट्स प्योर बॉडी में सर्कुलेट हो। फाइनली ये सारे सिस्टम्स एक साथ आके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक मैग्निफिसेंट एनिमल। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है और अपने यूनिक वे में फंक्शन करता है। इन लेवल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि एनिमल्स कैसे फंक्शन करते हैं और इवॉल्व हुए हैं। ये हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का एक नया नजरिया देता है। कभी नोटिस किया है कि कुछ एनिमल्स जैसे स्टारफिश का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके अराउंड उनका बॉडी अरेंज्ड होता है। ये सेंट्रल पॉइंट उनके बॉडी का फोकल पॉइंट होता है और उनके आर्म्स या टेंटिकल्स इस सेंट्रल पॉइंट से रेडिएट करते हैं। इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप उन्हें सेंटर से कट करें तो हर स्लाइस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा। वो बिल्कुल लिविंग पाइस की तरह होते हैं, इक्वल स्लाइसेस में कट। स्टारफिश के अलावा सी एनेमोनीज और जेलीफिश भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। दूसरे एनिमल्स जैसे ह्यूमंस और बटरफ्लाइज बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि उनके बॉडीज को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक सिंगल प्लेन के अलोंग। उनके बॉडीज को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक सिंगल प्लेन के अलोंग। ये सिमेट्री उनके मूवमेंट और सेंसरी परसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री को समझने से हमें एक एनिमल के लाइफस्टाइल और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स अक्सर ऐसे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं जहां उन्हें हर डायरेक्शन से स्टिमुली मिलता है। रेडियल सिमेट्री अक्सर ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जो सेसिले होते हैं या स्लो मूविंग, जैसे सी एनेमोनेज और कोरल पॉलिप्स।
ये एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के हर डायरेक्शन से इंटरैक्ट करते हैं, जबकि बायलैटरल सिमेट्री एक्टिव मूवमेंट और स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स से जुदा होता है। बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स जैसे चीटास और बर्ड्स फास्ट मूवमेंट और प्रिसाइज सेंसरी इनपुट के लिए अडेप्टेड होते हैं। ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए क्रूशियल होते हैं। सिमेट्री के अलग अलग टाइप्स हमें नेचर की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करने का एक नया नजरिया देते हैं। These their development of starting in animal embryos cells of different layers make they, which germ layers call they. Those animals in two germ layers are they, an outer ectoderm and an inner endoderm, them diploblastic call they. This typically simpler animals are they, like jellyfish and corals. But most animals triploblastic are they, meaning of they and third germ layer develop do they, mesoderm, that ectoderm and endoderm of between in this there. This mesoderm important structures to birth gives there, like muscles, bones and circulatory systems. Diploblastic and triploblastic organization of between this difference. Animal classification in a fundamental distinction there. Section 5. The coelom, a cavity with a purpose. Imagine your body of inside an empty space there, in which organs not they, but also an fluid-filled cavity there, this coelom there, and this animal kingdom in a big deal there. Those animals in a true coelom this there, them coelomates call they, there, this cavity completely like to mesoderm, to lined this there. Coelom organs to develop happen and independently function doing of you space gives there, which more complexity and efficiency gets there. This is an shock absorber and an hydrostatic skeleton of, like think, that movement in help does there. Section 6. Segmentation. The body divided. Ever earthworm of body in repeating segments seen they? Body this repeating units in divide being segmentation called there. This exactly nature, this modular design making this way there. Segmentation body parts to specialize happen gives there and movement in more flexibility gives there. Some animals in, like insects, segments evolve, being different regions in changed, gone they, which specialized functions they. Section 7. The notochord, a backbone's best friend. Imagine an flexible rod, an animal of back, of a long going this there, that support and structure provide doing this there. This notochord there, that chordate is name of group of and defining characteristic there, in which we humans also come they. Some chordate is in, notochord only embryonic development of Doran present this there. In others in, this completely life remains there. Notochord muscles of you and anchor this work does there, which efficient movement be possible there. Vertebrates in, notochord of place backbone or vertebral column takes there, that and more rigid and complex structure there. Section 8. Why this matters for NEAT. These concepts to master, doing exactly, NEAT success of groundwork, laying like there. Animal classification, levels of organization, symmetry, germ layers, coelom, segmentation, and notochord of about in questions exam infrequently come they. These fundamental principles to understand doing, you these questions to confidence of together, tackle doing of you, well equipped, will be. Section 9. Coming up next, phylum Porifera. Now, when we have basics cover doing you they, we specific animal phyla of fascinating world in dive doing of you, ready they. These their next video in. We among them to most simple phylum, Porifera, which commonly sponges call they, explore will. Ready be go, these ancient and often ignored doing given, going once creatures to amazed happen of you. Section 10. Join the exploration. Did you enjoy our journey into the animal kingdom? Like doing not forget this video too and subscribe to our channel to more exciting biology adventures of you. Any question there or any specific topic to and explore doing one day. Below comment and tell and conversation to continue keep. Until time till, happy studying and your NEAT preparation success to full be.